अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। डिफेंस हमारे डिफेंस कराची हमारे डिफेंस कराची फेज 1 यार आप गुजरे हैं उस कब्रिस्तान के बाहर से कई बार। अच्छा सर वहाँ भाई गए हैं अपने वालिद साहब की कब्र पे। अच्छा इनके साथ इनकी यहाँ पे वालिद साहब की कब्र। सही कह रहे हैं रात में गया हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये कोयले रखे हुए और ये चने हैं, चने काले चने नहीं होते, हाँ 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 ये काले चने हैं। अंडा रखा हुआ है और अंडे पे बकायदा एक गुड़िया बनाई हुई है। ओए होए, अंडे पे गुड़िया नहीं होती, गुड्डा, सही सही वो बनाया हुआ है। कहते हैं यार मैं किसी का मुजस्मा बनाया हुआ है। हाँ, तस्वीर कशी की हुई है। यार मैं देख के मैं डर गया। अच्छा यार ये क्या है। अब ये गए थे अपने वालिद साहब की तख्ती, जो कब्र की तख्ती है ना, उसका नाम जरा वाजे करवाना, मिट सी गई थी। सही, उसमें इंक फिरवाने ना। और कहते हैं मुझे आधा एक घंटा लगता है, अब्बू के पास पढ़ते होंगे। यार मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ कि अचानक क्या हुआ, ये परिंदा देख रहे हैं आप, कौवे जैसा रहा है। हाँ लेकिन कौवा नहीं है। ये भी यही कह रहे हैं, कौवा मैं नहीं इनकी है। ऑडियो सुनाता हूँ आपको। ये खुद कह रहे हैं कि इस परिंदे को देख के मैं और डर गया कि एक कौवे नुमा जैसा बच्चा जो है ना, एक अजीब सा गिद्ध या कौवे का मिक्सचर कह रहे हैं इसको। कहते मैं देख के डर गया, ये आके बैठ गया यहाँ पे जी और इसको देखी जा रहा है। बहरहाल अब ये देख रहे हैं सब। तो इस कौवे ने, बच्चे ने क्या किया, अजीब से ने आया और अंडे को देखने लगा ना, नीचे आके बैठ गया। अब इन्होंने गोरकन को बुलाया, ये डरे इस चीज को हाथ लगाने के लिए। तो गोरकन भाई आए, उन्होंने बताया। गोरकन जी वो होते हैं जो कब्र खोदते हैं ना, एहतमाम करते हैं। हर कब्रिस्तान में लोग होते हैं, आपको पानी देते हैं, सफाई करते हैं, आपको जो आप काम होता है ना वो करते हैं। वो आके बता रहे हैं कि कल 2 औरतें आई हैं। अच्छा, जो ये हरकत कर रही थी और उनको सब भगाया है दोनों को यहाँ से। अच्छा, बाकायदा लड़ाई झगड़ा शोर शराबा बकौल उनके मार के भगाया है। अच्छा, और अब क्या बता रहे हैं कि भाई ये देख रहे हो अंडे पे आ गया। अब गोरकन हजरात ने पता क्या किया, अपने ट्यूबवेल में से वहां से पानी लेकर आए, पानी को जो है ना इसके ऊपर फेंक दिया। अच्छा, इसके ऊपर फेंक दिया, ये उड़ा नहीं यहाँ से। अच्छा, इसके ऊपर भी पानी सही, और इस जगह पर भी पानी के ठंडा करने के लिए अगर कोई अमल किया गया है तो उनको होगी, तरगीब होगी इस बात की कि अगर कोई ऐसी चीज देखो तो उस पर पानी फेंक दो। पानी में ठंडा, तो तावीज़ात तो पानी में ठंडे किए जाते हैं, दरिया के समंदर के पानी में किए तो जाते हैं। तो उन्होंने पानी फेंक दिया इस पे। तो जहां उसने पानी फेंका ना, सैकड़ों कौवे आ गए भाई ऊपर। अच्छा, इस जगह के ऊपर कई कौवे आ गए, आसपास बैठे भी, लेकिन शराब में किसी ने भी इन चनों में से एक दाना नहीं उठाया। अच्छा, यार मुझे बहुत पहले कहा गया था कि आप अगर कोई सदका तो एक अलग चीज होती है, उतारे का या कोई जादू जिस पे अमल किया गया हो, वो गोश्त अगर जानवरों को खिलाने की कोशिश करें वो नहीं खाएंगे। हाँ, जिस पे जादू किया गया वो सही बात है। ये मैंने सुना है। ये तो आपने देखा भी, अभी भाई ने उठा लिया था वो ऐसे पड़ा रहा, वरना आप कोई मुर्गी की बोटी भी रखे हैं, परिंदे फौरन आ जाते हैं। चील पत्नी कहाँ आसमानों से नीचे आ जाती है। मैं खुद खिलाता हूँ ना, सही, सदके का गोश्त मैं 2-4 बार ऐसे करता हूँ, छत पर भर जाता है। सही, तो जितना गोश्त तो कम पड़ता है, कहाँ से अल्लाह की शान आ जाती है, उनकी नजर। तो जितना गोश्त तो कम पड़ जाता है वो तो ठीक है। लेकिन ये सुना है मैंने यार कि अमल की हुई चीज, जादू की हुई चीज, परिंदे जानवर, उनको कौन बताता है कि इस पे जादू किया हुआ है। कुछ मैं बताता ही रहता हूँ कि मैं जब एक दफा लाहौर में गया था तो जादू की हुई चीजें, मुझे जो हड्डियां गोश्त वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था, टूटियां भी नहीं थी उन पे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब ये हकीकत है। ये बात शान देखें कि जानवरों तक को अंदाजा है कि नहीं ये जादू अमल किया हुआ, इस पे ये खाने की चीज लेकिन नहीं खानी। बताएं यार, हम इंसान धोखा खा जाते हैं, जैसे वो भाई अभी गोश्त ले गया था घर पे, लेकिन उनको नहीं होता। अब ये कितने चने पड़े हुए, कौवा तो साबुन नहीं छोड़ता, मैं खुद गवाह हूं इस बात का। वो साबुन तक उठा के ले जाते हैं, खाने की कोई चीज नहीं छोड़ते कौवे। तो चने पड़े इतने सारे रखे हुए हैं, एक नहीं उठाया भाई किसी ने। सही, यार ये खवातीन कर क्या रही हैं। अभी आपने पिंडी का वाकया शेयर किया था,
सही। वो औरत कोई कोयले नुमा चीज दबा रही थी, तस्वीर आपके पास है। और अभी ये 2 खवातीन जो है ना हमारे डिफेंस कराची में, कब्रिस्तान फेज 1 का कब्रिस्तान है, यहाँ पर ये हुआ। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि भाई क्या कह रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये मैं आज गया था फेज 1 में अपने वालिदा की कब्रों पे। तस्वीर है इसके ऊपर ना, वालिद की मेरी कब्र है, दोनों की। तो उधर मैंने ये देखा कि उधर ये चने काले कपड़े में, अंडे मैंने ज्यादा अंदर यानी करीब नहीं गया। उस अंडे के ऊपर एक जिस यानी कि जो डिजाइन बना होता है ना इंसान का, यानी कि जैसे वो होते हैं जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल डॉल, अंडे पे डॉल डिजाइन की हुई थी, ठीक है। और ये चने थे, छिलके वाले चने, ब्राउन वाले नहीं होते जो, वो कोयला और एक अंडा। अच्छा, जब मैं 1-1.5 घंटे हर जुम्मे को जाता हूँ, तो मैं इधर 1-1.5 घंटे तक हम लोग मैं था। आधे घंटे बाद गोरखन आया मेरे पास, तो मैंने उसको थोड़ा काम वाम करवाना था, लिखाई विखाई ना, थोड़ा तख्ती जो थी फादर की वो थोड़ी रिमूव हो गई थी, तो नाम वाम दोबारा लिखा। तो मैंने गोरखन से पूछा, कहता है इधर कल 1-2 औरतें आई थी, उनको हमने मार के भगाया है, तो उनका ये सामान था, ये वो फेंक के गए हैं। तो अच्छा, और फिर उसने क्या किया, मैं कहा यार ये तो बहुत जलालत वाला है। तो फिर उसने जो उधर वो लगा हुआ ट्यूबवेल, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, उधर ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल से उसने पानी भरा और उसने पानी फेंका है, आप देख सकते हैं, गीली भी है जगह, पानी फेंका है। तो मैं कहा इससे हो जाएगा खत्म, कहता कब्रिस्तान का पानी है, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमने जैसे ही पानी फेंका है ना, जैसे ही पानी फेंका है, ये कौवे का बच्चा आ गया, और आप देख सकते हैं ये कौवे का बच्चा आया है, और उसने ये पूरा अंडा खा लिया। उससे पहले इधर को एक परिंदा भी नहीं बैठ रहा था इस पे आके, इसके इर्द गिर्द बिना कोई परिंदा नहीं था। जैसे ही उसने पानी, अच्छा मैं बात क्लियर कर दूं, पानी जैसे ही फेंका उसके बाद ही आया, उससे पहले नहीं आया। सही ठीक है ना इस पे। तो वो अंडा खाने आ गया, अंडा उसने खाया, दूसरे भी कौवे आ गए, मैं ले नहीं सका क्योंकि इतने कौवे आ गए थे। आपको पता जब पूरा झुंड आता है तो फिर मारना शुरू कर देता है, तो फिर मेरे खड़ा नहीं करना हो सक रहा था मैं, क्योंकि कौवे आ गए थे, बहुत कौवे आ गए थे। क्योंकि एक तो ये बच्चा था और ये आ गया था खाने, और बच्चे को देख रहे हैं ये कौवे जैसा है लेकिन कौवा नहीं है, ये आवाज नहीं कर रहा था जो ये खा रहा है ना बच्चा। और जब वो पूरा झुंड आया ना कौवों का, ये बच्चा वो उड़ गया। आप नोट करें क्या कह रहे हैं, कौवे नुमा है, कौवे जैसा है लेकिन कौवा नहीं है, और इसकी कोई आवाज नहीं थी। कौवे के जो बच्चे होते हैं ना, जो अगर गिर जाएं घोंसले से, काम एक तो उड़ नहीं सकते, वो शोर बहुत करते हैं, पर इंसानी मौजूदगी देख के वो चीज़ों में छुप जाते हैं, उनको पता होता है ये खतरा होता है। और दूसरा ये कि ये तो बिल्कुल होशमंद है, वो चीज़ को देख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी मखलूक को जो खिलाने के चक्कर में, जो इस चक्कर में डाला था, तो उस चक्कर में कोई चीज़ आई है जो अपना खुराक बनाने के लिए वो आई है, और जो उसकी चोंच है और ये उड़ा हुआ है, और ये बच्चा तो नहीं है यार, बच्चा इतना होशमंद नहीं होगा, ये चेक करें। और हाँ, एक और बात आपको बताना भूल गया, कौवों ने चने नहीं खाए, इतने कौवे आ गए थे, समझ जैसे झुंड आता है, आपको मालूम है कौवों का, कौवों का झुंड आया है, उन्होंने चना नहीं खाया, वो सिर्फ अंडे के पीछे भागे थे, और उन्होंने चने का एक दाना नहीं खाया, एक दाना ना। उन्होंने कोयले को छेड़ा है, कोयले भी है ये देख सकते हैं आप, और चने भी है, इन्होंने चने नहीं खाया, सिर्फ अंडा खाया, वो अंडा है जिसके ऊपर पुतला बना हुआ था, पुतला ना डिजाइन हुआ था अंडे पे, ये वो चीज थी। से वो ये बच्चे ने आए खाया, जैसे सारे आए ये लेके उड़ गया। उसके बाद कौवों ने बहुत शोर मचाया इधर उधर, जैसे आपको मालूम है, लेकिन उन्हें चना नहीं खाया। ये खुद भी बहुत हैरान है। मैंने आपसे अर्ज की ना कि जानवर ऐसी हरकत करते हैं ऐसे मौकों पर जो नॉर्मली वो नहीं करते। मैंने खुद देखा है, साबुन तक आप रख दें वो कौवा ले जाएगा, हर चीज वो खा लेते हैं, खाने की पीने की हर चीज ना, चना नहीं खा रहे। अब ये सर यहाँ पर भी
अभी हालिया दिनों में पिंडी में भी आपने शेयर किया। फिर अब वो गोरकन भाई के दिल में आया कि यार मैं पानी इसके ऊपर फेंक देता हूँ, इस चीज को ठंडा कर देता हूँ, जाया कर देता हूँ, अल्लाह करे ये चीज हो गई हो। और कब्रिस्तान में वैसे भी आपको पता है खवातीन के मुतालिक क्या कहा जाता है, एक एहतियात है, एक मुमानियत है। फिर आप आकर वहां कर क्या रही हैं, कर क्या रही हैं? मतलब हराम काम है, तो बहुत ही हराम काम है। ये खुद कह रहे हैं कि यार मैंने गोरकन से कहा कि ये क्या जलालत है, कह रहे भाई हमने उनको मार, आपकी क्या इज्जत रह गई? मतलब आप खुद सोचें, अगर वहां पुलिस होती शायद आपको पुलिस भी ले जाती, आपको सजा भी हो जाती। इनसे ज़्यादा आप ये सोचेंगे वो जिस किसी पे भी कह रहे हो नफरत में इतनी आगे हैं कि उन्होंने अपनी इज्जत भी नहीं देखी, अपनी हुर्मत भी नहीं देखी, तो कब्रिस्तान में एंट्री की, और वो भी कब्रिस्तान के बाद उन्होंने ये कितना उनके अंदर मतलब गुस्सा, बदला, मतलब किस बात का? गुस्से बदले में आपकी अकल पे पड़ जाता है पर्दा, ये लिखा हुआ है ना, अकल पे आपके पर्दा पड़ जाता है, आपसे कोई फैसला सही होता नहीं, गलत फैसले होते, सही फैसला कर ही नहीं सकते आप। और आप खुद नोट करें, जैसे आप कह रहे हैं कि वो ये भूल गई कि मैं कब्रिस्तान में जा रही हूँ, फिर वो ये भूल गई कि मैं जादू या उससे जुड़ा कोई अमल करने जा रही हूँ, किसी ने कहा है करने का या मैं खुद कर रही हूँ, तो अपना कितना नुकसान कर रही हूँ। मतलब ये चीज किसी तरह पॉजिटिव हो ही नहीं सकती ना। सही कि चलो हम कहें किसी बेहतरी की कोशिश में, नहीं जनाब, तरीका ही नहीं, तरीका गलत, बेहतरी के लिए कैसे यार? नहीं तो गुनाह है यार, गुनाह अजीम कह लो उसको, कबीरा गुनाहों में आता है यार। किसी इंसान को आप जादू के जरिए नुकसान पहुँचा रहे हो यार, और ऐसा नुकसान होता है, ये तो नस्लन चलता है, इसका तोड़ नहीं हो पाता, बंदा परेशान होता है उसकी। वो तो चलो अल्लाह ताला उसको उसके बदले में उसको जज़ा खैर देगा, तो तकलीफ दुनिया में बर्दाश्त करो, आखिरत में मिलेगी, लेकिन आपने तो अपने लिए जहन्नुम की आग पक्की कर ली ना। अल्लाह बस वो बंदा जब तक आपको माफ़ नहीं करेगा और अगर वो राज़ी ना होगा तो फिर आपका क्या हाल होगा? तो बात ये है कि जी जितना जल्दी हो सके, अगर जो इसमें इन्वॉल्व हैं करने और करवाने में, वो जितना जल्दी हो सके ना तौबा कर लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें, अल्लाह पाक बड़े में मेहरबान रहीम, वो रहम कर देंगे। यहाँ तक भी मुझे कुछ ख़वातीन ने पहले कहा कि हम ना अपने शौहर पे अगर जादू कर सकते हैं कि वो किसी और को ना देखें, सिर्फ हमारे बने रहें, तो मैंने कहा कि जादू जादू है, चाहे वो किसी भी तरह किया जाए, तो ये कोई बात नहीं है ना, उस तरफ सोचना नहीं, ख्याल नहीं करना। अगर फर्स्ट में शौहर पे जादू नहीं चला तो फिर भुगतते भी है ना, मतलब वो वैसी अगर ऐसे तबीयत के निकले, आप गुमान है, आपने सोचा ऐसे और ऐसे ना हो और आप कर दें उनको ऐसा, फिर तो ऐसा सोचे ही ना। ऐसे ख्याल जो है ना, पता कब आते हैं? जब आप गुस्से में होते हैं। आप सोचें गुस्से में आपको बड़े अजीब अजीब ख्याल आएंगे आपको ऐसे से ना, और आप हाँ मैं ये कर देता हूँ, हाँ मैं वो कर देता हूँ, तो गुस्से से बचना है। बदला तो शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसानी सिफ्त नहीं है बदला, तो जो इंसान होगा ना वो बदला नहीं देगा, इंसान की सिफात में नहीं है बदला, आप अंदाजा लगा लें इस बात से। बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफी। जी हमारे कराची डिफेंस में सर ये हुआ, दुख हुआ, अफसोस हुआ, और बड़ी अच्छी एक हरकत की गोरकन साहिबान ने, तमाम ने, कि रोक दिया ना, भगा दिया, रोक दिया। तो कहते हैं निशानी 3 होती है मोमिन की, कि पहले वो हाथ से रोकता है, फिर ज़बान से रोकता है, कम से कम दिल में तो बुरा जानता ही है ना यार। अल्लाह पाक जी समझ दें सबको। और क्या कहूँ यार, बस कि ये आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि जो जादू कर रहे हैं ना वो ज्यादा प्रॉब्लम में है, फंसे हैं, उनके हाल देख लें आप। करने वालों पे तो अल्लाह पाक फिर करम कर देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, हुए भी हैं कहीं, कोई भी हैं। लेकिन यार मेरा आपको मशवरा है, बरादराना मशवरा कह रहे हैं, छोटा समझ लें, दोस्त समझ लें, कि इस तरफ तो ख्याल ही ना जाए ना, ये ऑप्शन नहीं है। ये तब था जब कोई समझ नहीं थी, सही गलत का कोई फर्क ही नहीं था जब। बहरहाल ये सब आपके सामने, फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।